बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज एक स्टोरी के साथ मैं आपका क्लास स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि संधि का जो पार्ट है मैं पूरा एक साथ कंबाइन करके बनाने वाली हूँ आज का वीडियो। और हो सकता है 40-45 मिनट का भी हो सकता है ये वीडियो। तो उसके लिए थोड़ा बीच बीच में मोटिवेशन की जरूरत होगी। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपके सामने एक टीचर ने आपको कह दिया कि जो भी क्लास में फर्स्ट पोजीशन में आएगा उसे स्कॉलरशिप दिया जाएगा, कुछ इनाम दिया जाएगा। ठीक है। और कुछ 50,000 का समझ लीजिए, एक स्टूडेंट के लाइफ में 50,000 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 50,000 का इनाम दिया जाएगा आपको। तो बच्चों, आप क्या करेंगे? अब जाहिर सी बात है, आप क्या करेंगे? आप पूरी मेहनत लगा देंगे, जी जान लगा देंगे और उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये मोटिवेशन सबके लिए काम आएगा क्या बच्चों? क्या जो जो बच्चा लास्ट आता है वो कोशिश कर सकता है फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए और नंबर वन आ जाए क्या? जी नहीं बच्चों, वो संभव ही नहीं है। वो क्या करेगा? वो हार जाएगा और वो बोलेगा नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इससे तो आउट हूँ। राइट। तो लेकिन जो स्टार्टिंग के 4-5 बच्चे बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे? नहीं, अगर उन चारों पांचों के बीच में कंपटीशन होता होगा तो वो बेशक वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे और वो कोशिश करेंगे और निकल जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर हर किसी को आगे बढ़ने के लिए अलग अलग फैक्टर होते हैं मोटिवेशन के लिए। तो आपको भी पढ़ाई के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आप अपने आप को क्या इनाम दे रहे हैं। कि आपने ये कोर्स खत्म कर लिया, आपने इसको समझ लिया, तो आप अपने आप को क्या इनाम देंगे? क्योंकि 1 घंटा पढ़ने बैठने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, संयोग या जोड़। मतलब संधि का अर्थ क्या हो गया? जोड़ना। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। दो अक्षरों के आपस से मिलने से उनके रूप और उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। देखो बच्चों, संधि और समास की आवश्यकता क्यों हुई? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि देखो, जब शब्द की उत्पत्ति हुई, शब्द हमारे भंडार में आए, जैसे तत्सम शब्द, संस्कृत से आए हुए शब्द, उर्दू से आए हुए शब्द, अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द, तो जो ये सीमित रूप में थे, जैसे हमने एक बताया विद्या, विद्या शब्द को हमने ले लिया, तो ये आपका मूल रूप है। लेकिन अगर हमने इसमें आलय शब्द नहीं जोड़ा होता तो क्या ये विद्यालय शब्द हमें मिला होता? क्या नहीं मिलता। तो इस प्रकार से शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए हम क्या, जो शास्त्र है हमारा, व्याकरण शास्त्र है, उसने क्या 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 यूज करा? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है। तो अभी संधि क्या होता है? दो अक्षरों के आपस के मिलने से उसके रूप में, उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। एक एग्जांपल से देखिए, गढ़ प्लस ईश, गणेश। ठीक है। गढ़ प्लस ईश, गणेश। यहाँ पर अ प्लस ई मिलकर ए में कन्वर्ट हो गया। इसके आधार पर ही संधि के भेद होते हैं, हम आपको आगे नीचे बताएंगे उसके लिए भी। तो संधि क्या हो गया? अब दो संधि और समास में अंतर क्या है? संधि क्या है? ध्वनियों का मेल है। ध्वनि किसे कहते हैं बच्चों? आप बोलेंगे मैम आप ध्वनि तो बताया नहीं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और समास क्या होते हैं? शब्दों के मेल को कहते हैं। और संधि किससे बनती है? ध्वनियों के मेल से बनती है। तो ध्वनि, जितने भी जो आपके वर्णमाला है, वो सब क्या हो गए? आपके ध्वनि में आ गए, और वो हो गए, उसी से ही आपका संधि बनता है। एक और एग्जाम्पल में के जरिए हम देखते हैं, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, तो अब बताइए इसका एक शब्द में हम क्या लिखेंगे? बताइए, इसका एक शब्द हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? राजपुत्र। ठीक है। और ये अलग से एक से अधिक शब्द होते हैं। यहाँ पर गढ़ प्लस ईश, ये हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पर अनेक शब्दों का जोड़ होता है, यहाँ पर ध्वनियों का जोड़ होता है संधि में। तो आया बच्चों समझ में आप लोगों को? उम्मीद है आपको संधि का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखते हैं संधि के भेद कितने हैं और संधि विच्छेद किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हम एक एक करके बातें पढ़ेंगे। जिन अक्षरों के बीच संधि हुई, अगर उन्हें उन्हें अलग कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। नहीं, संधि के अलग अलग, और जैसे समास के लिए हम पढ़ेंगे तो समास विग्रह कहलाएगा। लेकिन संधि विच्छेद मतलब होता है अलग करना। तो संधि से जो नया शब्द बनता है, जैसे गणेश, ठीक है, तो संधि वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखना ही क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। तो इस प्रकार से डेफिनेशन क्या हो गया? जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है, यदि उन्हें
पहले वाले रूप में अलग अलग करके लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को। और संधि कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट संधि में क्या है। अभी देखो, पहले हमने पढ़ा क्या हो गया कि वर्णों के बीच में होती है, वर्ण के विकार से उत्पन्न होता है, तो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है, स्वर कितने हैं? 11 है बच्चों, 11 है ना स्वर आपके। तो 11 स्वर, तो जब अंत में दो वर्णों के मेल में हो रही है संधि, एक एग्जाम्पल के जरिए हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है भाव प्लस अर्थ, ठीक है? तो भावार्थ क्या बन गया? ये भावार्थ बन गया। तो व का अंतिम वर्ण क्या है? अगर हम वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या मिलेगा बच्चा? आपको अ मिलेगा। व प्लस अ, आपको पता है ना कि हर एक वर्ण में, व्यंजन में, हर एक में क्या जुड़ा रहता है? एक स्वर मिक्स होता है। तो अगर कोई मात्रा नहीं है अर्थात उसके साथ स्वर है, तो यहाँ पर भाव में लास्ट वर्ण क्या है? अ है। और अर्थ का पहला वर्ण क्या है? अ है। तो दोनों मिलकर किसमें परिवर्तित हो गए? आ में परिवर्तित हो गए। ठीक है बच्चों? तो अब इसको फिर से एक बार आपको कोशिश करती हूँ बताने के लिए।